उसके पास चाकू था और उसने वो चाकू मेरे गले पे रखा, मुझसे बोला मेरे साथ चल, वरना एक का मर्डर तो करा, दूसरा तेरा भी करके यहीं चला जाऊंगा। एक दिन उसने मुझे पूरा बंद करके रखा रूम में, उसने मुझे मारा, सेक्सुअल असॉल्ट भी किया उसने मेरे साथ बार बार, जानवरों की तरह, हैवानों की तरह। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ मिले। उसने मुझे पहले पीछे से आया, चुन्नी से गला दबाया, फिर उसने मेरे चाकू मारे सिर पे, फेस पे और गले पे, फिर एक बड़ी सी ईंट से उसने मेरा पूरा फेस खराब करा। राजेश सर है ना, उन्होंने अपनी, मैंने जो स्टेटमेंट बताई उन्होंने वो स्टेटमेंट तो लिखी नहीं, अपनी साइड से स्टेटमेंट लिख दी और मेरे पापा से साइन करवा लिया मुझसे ज़बरदस्ती। 16 तारीख को इसने अपने लड़के को भेजा किडनैप कराने के लिए, लड़की को गले में चाकू रख के ले गया मेरी बेटी को। ये मेरे घर में कुछ भी वारदात कर देगा, मेरे बच्चों के संग 20-25 की भीड़ लेके घुस जाएगा, मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। और धमकियां कॉल देता है कि अब तो बच गई, अब बचेगी भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। 16 मई को दिल्ली में एक घटना घटती है। एक लड़की जो अपने परिवार को चलाने के लिए काम की तलाश में निकली बाहर, और कुछ लोगों ने, कुछ लोग क्या, इनके पड़ोस के लोगों ने इनके साथ एक घटना घटी। क्या घटना घटी, आइए इनसे पूछते हैं क्या हुआ था 16 मई को, क्या घटना घटी थी। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके बहुत सारी चोट लगी हुई है, मैं फिर भी खबर बनाने का उद्देश्य ये, जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जी, क्या हुआ था उसे? सुबह पहले तो उसने मुझे 15 तारीख की रात को पूरी रात कॉल्स करें। मैंने सुबह जाके उठी 6 बजे के टाइम, उसका फ़ोन देखा, वो कह उसने नीचे बोला कि नीचे देख ग्रिल पे, वो पूरा खूनम खान था। मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया था वो लड़का, बट वो ऑलरेडी किसी को मार के आया था मेरे पास। मुझसे बोला नीचे आया तो मैं ऊपर आऊँ। मैंने जैसे डोर खोला वैसे ही वो डोर पे खड़ा हुआ था मेरे। इंसाफ चाहिए मुझे, जो मेरे साथ हुआ वो मेरी फैमिली में और किसी के साथ ना हो लाइफ में। थाना? उसके पास चाकू था और उसने वो चाकू मेरे गले पे रखा, मुझसे बोला मेरे साथ चल, वरना एक का मर्डर तो करा, दूसरा तेरा भी करके यहीं चला जाऊंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। वो मुझे ऐसे, उसने गले पे चाकू रखा, मेरे को उसने मारा सीढ़ियों पे ही, फिर उसने मुझे अपने साथ बिठा के स्कूटी पे ले गया था। एक दिन उसने मुझे पूरा बंद करके रखा रूम में, उसने मुझे मारा, सेक्सुअल असॉल्ट भी किया उसने मेरे साथ बार बार, जानवरों की तरह, हैवानों की तरह। फिर उसके बाद 17 तारीख की रात को मुझे ज़्यादा खून आ रहा था, उसने मुझे झूठ बोला कि चला तेरी ड्रेसिंग करा के उन डॉक्टर हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, बट वो पार्क पार्क घूमा, पार्क की पार्क ढूंढा उसने, फिर उसको एक पार्क मिला पश्चिम विहार, वहाँ पे उसने मुझे पहले पीछे से आया, चुन्नी से गला दबाया, फिर उसने मेरे चाकू मारे सिर पे, फेस पे और गले पे, फिर एक बड़ी सी ईंट से उसने मेरा पूरा फेस खराब करा। तो अकेला था या कुछ और भी लोग थे? अकेला था, क्या बट नाम है उसका? गौतम नाम है उसका, गौतम भोग सासी, कहाँ रहता है? B2 में रहता है। पहले भी ऐसी कोई घटना घटी थी या फर्स्ट टाइम था ये? सेकंड थर्ड टाइम है ये मेरे साथ। मतलब आपको परेशान करता था लगा? हाँ जी, मेरा पीछा करता था, मेरी इन्फॉर्मेशन निकालता था, मुझे हर जगह से बस कैद करके रखता था। अब आप दिल्ली पुलिस से क्या रखती है उम्मीद, या न्यायालय से क्या उम्मीद रखती है कि न्यायालय अब आपके साथ क्या आश्वासन होगा? मेरे साथ जो है वो आगे किसी और के साथ ना हो। मैंने तो फेस कर ली, लेकिन कोई और फेस ना कर पाए। 3 महीने से मैंने अपनी बेटी कितनी, कहाँ तक पढ़ी लिखी है आप? मैंने 10th कर रखी है, उस लड़की की वजह से स्कूल भी छूट गया मेरा, 10 पास आउट हूँ मैं। आगे और पढ़ना चाहती थी, मतलब हाँ कुछ जी। बनना चाहती थी? जी। जिसमें कि अब शायद अब जीवन में जिस हिसाब से आपके चोट लगी तो पढ़ाई में तो दिक्कत आएगी, जो आपके सपने वो अधूरे रह गए। हाँ जी। चलिए, अब आप क्या चाहती है? इंसाफ चाहिए मुझे, जो मेरे साथ हुआ वो मेरी फैमिली में और किसी के साथ ना हो लाइफ में। थाना कौन सा लगता है? ख्याला थाना। ख्याला थाना। जो पर आपका जो केस ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है पश्चिम बिहार। हाँ जी, वो कहते कि इस थाने जहाँ पे वारदात घटी है उस थाने में केस चलेगा। वहाँ के जो राजेश सर है ना, उन्होंने अपनी, मैंने जो स्टेटमेंट बताई उन्होंने वो स्टेटमेंट तो लिखी नहीं, अपनी साइड से स्टेटमेंट लिख दी और मेरे पापा से साइन करवा लिया मुझसे ज़बरदस्ती।
दिल्ली पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं करा। नहीं, उन्होंने वो कोई काम नहीं किया और उन्हीं के फेवर में हम कोई भी कुछ भी बताते हैं वो सीधा उन्हीं को कॉल कर देते हैं कि आपके बारे में इन्होंने ऐसा ऐसा बताया। 17 मई को ये घटना घटी, क्या घटना घटी आइए पूछते। देखिए पहले सुनिए, आपको देख आप ठीक रही थी, हम रुके और हमें पता चला कि आपके साथ कोई घटना घटी थी। कब घटना घटी, पहले इसकी जानकारी दीजिए। 16 तारीख को इसने अपने लड़के को भेजा किडनैप कराने के लिए, लड़की को गले में चक्कू रख के ले गया मेरी बेटी को। यही है वो घर, इसी घर में छुपे हुए हैं सारे मुजरिम, इनको पकड़ नहीं रही है पुलिस, अभी तक घर में बैठे हुए हैं। देखिए आप आराम से बात करते हैं। तो ये बताइए, आपने पुलिस कंप्लेंट करी? पुलिस कंप्लेंट करी, सबको खरीद रखा है इसने, कहता है मेरी जेब में रहती है पुलिस। अच्छा, कानून अपना कार्रवाई तो कुछ नहीं कर रही। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ, इसने पैसे खिला रखे हैं सबको, कोई भी मीडिया वालों को इस तक आगे तक पहुंचाए इसकी बात। तो आपकी लड़की के चोट भी लगी? मेरी बेटी का पूरा मुंह फ्रैक्चर कर दिया इसने, तोड़ दिया, चक्कू मारा और पत्थरों से वार किया है मेरी बेटी को। लेकिन कुछ लोग कह रहे कि वो जो शादी हुई थी वो कुछ ये रजामंदी रेप से छुपने के लिए इसने शादी करवाई है इसने। अच्छा, बेटे ने रेप कर दिया। क्या नाम और उसका? गौतम, अच्छा, और पिताजी का क्या नाम है? बिक्की नाम है बाप का, बिक्की सासी घोष, इसकी जात है घोष। अच्छा, तो अब आप क्या उम्मीद रखती है दिल्ली पुलिस से, क्या उम्मीद है? मैं उम्मीद रखती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए मुकदमा दर्ज हो गया तो तारीख भी पड़ी होगी कोर्ट में। तारीख भी पड़ी है, अब कल भी तारीख पड़ी है। मैं चाहती हूँ इसकी जमानत जो लगा रखी है वो रद्द हो जाए, मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी आगे से आगे प्रशासन से ये उम्मीद लगाती हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिले। बेटी को न्याय मिले। अगर आपको न्याय नहीं मिल पाता तो आगे क्या रूपरेखा बनाएगी आप? ये मेरे घर में कुछ भी वारदात कर देगा, मेरे बच्चों के संग 20-25 की भीड़ लेके घुस जाएगा, मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। और धमकियां कॉल देता है कि अब तो बच गई, अब बचेगी भी नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ मिले। ये डीसीपी साहब के ऑफिस से रिसीविंग कॉपी है, इन्होंने डीसीपी साहब में भी की थी। और थाना आपका कौन सा कोर्ट में चल रहा है, मतलब आपका जो मुकदमा चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? पहले खेला में चला था मेरा मुकदमा, जब खेला वालों को इसने पैसे भर दिए और कहता है कि क्या कर लिया इस औरत ने। अच्छा, बताया जा रहा है वो जो लड़का है भी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे एक्टिव है वो? हाँ जी, वो एक्टिव है, इन्होंने ही छुपा रखा है, इसे भेजा हुआ है। इसके 4 भाई और हैं, इन्होंने दरिंदरी करी मेरी बेटी के संग, जहाँ से उठा के लाया उसके संग गलत करा इन्होंने। तो वो एमएलसी कटी? सब कटाए, मेरे पास सारा प्रूफ है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ मिले। आप चाहती है कि लड़का और लड़की के पिता जो भी दोषी है जिन्होंने बलात्कार इसका करने की बाप- कोशिश करी है, हाँ, ये। वो कानून पे शिकंजा कसे? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए न्याय मिले और इस अपराधी को उसकी सजा दी जाए ताकि और ये घटना ना कर सके। क्योंकि इस मेरी बेटी के लिए न्याय मिले और इस अपराधी को उसकी सजा दी जाए ताकि और ये घटना ना कर सके। ये और वारदात ये करता रहेगा। ये इसने पहले अपनी बड़ी बहू को भी मार दिया, उसके ऊपर भी केस लगा हुआ है। वो देखिए वो कानून का काम है। अब आप विधानसभा कौन सी है? विधानसभा कौन सी है? दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम पहुंची पश्चिम पुरी, और ये विधानसभा है पश्चिम पुरी, वार्ड नंबर है 003 और मकान नंबर है 481। ऐसा बताया जा रहा है कि ये शराब भी बेचते हैं, गांजा भी बेचते हैं, सट्टे भी, ये यहाँ लिखा जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि महिला का आरोप है उनकी बेटी का शोषण हुआ, उसका साथ बलात्कार किया गया, यहाँ तक कि उसके पिताजी के बलात्कार किया, ऐसा इनका कहना है। अब इस बात जिस परिवार पे आरोप लगा रहे थे, उनकी एक जो मेड का है, उनकी आया क्या है या उनकी देख रेख करती थी, इनके आरोपों में सच्चाई है? भैया नहीं, मैं तो इसकी माँ मरी है ना, उसकी माँ मरी तो ये बच्ची ने मेरे पास है 20 दिन से, मैं पालती हूँ इसको। ये तो इनका अलग घर है। ये सच है कि ये शराब और सट्टा देता है। ये भाई वक्त तो करते हैं, उनका काम है। जो ये आरोप लगा रहे हैं लड़की के साथ, नहीं ये जो आरोप लगा रही है महिला, आप आरोप लगा रही है, उसमें सच्चाई है? और भाई वो हुआ होगा, हमने तो देखा नहीं, हुआ होगा भाई, हमने मुकदमा दर्ज हुआ है? ये हमको पता नहीं, बार चले गए थे, वो हमें नहीं पता। मेरी बेटी के संग वारदात तो इनको सब पता है। अरे हम देखने आए हैं तुम्हारी वीडियो बना यार। देखिए वो जो जिस पे आरोप लगा रहे थे वो आ गया और दिल्ली पुलिस से भागने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। वो दिल्ली पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिलहाल उसे पकड़ लिया।
है